नमस्कार। गुड इवनिंग। आज फिर एक विषय को लेकर एक बिंदु को कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जिस प्रकार से सुभाषितों पर बात मैं कर रहा हूँ, तो सुभाषित हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में भी कुछ समझ सकते हैं हम। तो सुभाषित जो हैं वो एक बगीचे के रूपी इसको उदाहरण के रूप में लें तो इसमें अनेक प्रकार के विविध विविध पुष्प इसमें इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। किंतु होता क्या है कि सुभाषित अनेक हैं, बहुत सारे हैं, सभी का अपना एक महत्व है। किंतु तथापि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो एक निश्चित रूप का एक डीओ परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, जिसकी एक अपनी एक पर्सनली एक अलग खुशबू होती है। तो हमें जिस सुभाषित का हमारे जीवन में ज़्यादा प्रभाव पड़े, हम उसको उतार लें, क्योंकि केवल एक सुभाषित अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन धन्य बन सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो हम सुने सब कुछ, लेकिन इस तरह से कुछ कुछ सुभाषित जो हमारे जीवन में सीधा प्रकाश डाल सकते हैं। तो सुभाषितों का हमारे दैनिक जीवन से संबंध है। प्रतिदिन के कार्यों से हम हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आज फिर एक कवि भर्तृहरि जी के द्वारा रचित एक श्लोक आपको कहना चाहूँगा, फिर उसके बारे में उसका भावार्थ प्रकट होगा। श्लोक इस प्रकार है कि स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा, स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा, विनिर्मितं छादनमग्नतायाः, विनिर्मितं छादनमग्नतायाः, विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम अपंडितानाम, विभूषणम मौनम अपंडितानाम। कवि इस श्लोक के द्वारा कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा एक व्यक्ति को एक बहुत अच्छा गुण प्रदत्त है, जो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उसका जितना चाहे उतना अच्छा उपयोग कर सकता है। यह हम पे निर्भर करता है कि हम उस गुण को हमारे जीवन में कैसे उतारें। उस गुण का नाम है मौन, साइलेंट। इंग्लिश में भी हम कह सकते हैं कि साइलेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर अस। तो ये मौन हमारे जीवन में कैसे कैसे अच्छा काम कर सकता है। तो कवि ने कहा है कि स्वायत्तम यानी स्वतंत्र हो आप मौन का उपयोग करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए। और यह बहुत सारे गुणों के बराबर मौन को रखा गया है। और ब्रह्मा जी ने यह गुण इस तरह से बनाया है कि हो सकता है हम किसी अच्छी सभा में गए हों जहाँ हमसे बहुत अच्छे विद्वानों की सभा हो, या हम हमारे फील्ड से, हमारे ज्ञान से किसी और अलग प्रकार का कोई सेमिनार हो, हम वहाँ जाएं, तो वहाँ पर हम मौन रहकर पहले अपने आसपास की परिस्थितियों को भांपें, क्या हो रहा है। हम ज़्यादा बोले नहीं, ज़्यादा सुनने के साथ साथ हमें सीखने भी मिलता है। तो इस मौन के द्वारा सुनने की प्रवृत्ति, सीखने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। और ख़ास करके अपंडितानाम, पंडित के आगे हम अगर अ लगा दें तो वह उसका विपरीत अर्थ बयां करता है कि जैसे मूर्ख व्यक्तियों का भी एक आभूषण है मौन, मौनम मूर्खस्य भूषणम। कहा गया है कि जब तक हम नहीं बोलते तब तक कोई हमें भांप नहीं सकता कि हम कितने पानी में हैं। तो कहा भी है कि गहरे पानी शायद ज़्यादा, शांत पानी ज़्यादा गहरे होते हैं। तो इस प्रकार की 9 बोलने में भी 9 गुण समाये हुए हैं। हम जब तक कुछ बोलेंगे नहीं, हमारे मुंह से जब तक शब्दों की धारा नहीं निकलती है, तब तक कोई हमारे बारे में ज़्यादा भांप नहीं सकता है। और इस तरह से मौन का बहुत ज़्यादा हमारे जीवन पर इफेक्ट पड़ता है। एक और बात कही गई है कि मौने न कलहो नास्ति, जब तक हम बोलेंगे नहीं तो हमारे जीवन में झगड़ा इत्यादि यह बन ही नहीं सकता है। मेरे एक सर थे, हमें कंप्यूटर पढ़ाते थे, उन्होंने उनके जीवन के बारे में एक छोटी सी घटना मुझे बताई थी, वो मुझे आज भी याद है अच्छे से। उन्होंने कहा था कि कभी कभी हम जो कार्य नहीं करते उसका भी इल्ज़ाम हम पे आ जाता है। तो पूरा समाज उनको एक दृष्टि से देखने लगा, क्योंकि वह बात सब जगह फैली हुई थी। और सर ने कहा था कि मेरा स्वभाव है ज़्यादातर मौन रहना। तो उन्होंने कहा कि 3 महीने तक मैं मौन रहा, और आखिरकार फिर वो होता है ना, सत्यमेव जयते, सत्य बात जब बाहर प्रकट आई तो अपने आप उनकी जो छवि धूमिल हो रही थी वो अपने आप एक पहले से अधिक सुंदर हुई कि नहीं, जो व्यक्ति है उसका चरित्र वास्तव में सही है। यानी मौन जो है
वो हमारे जीवन में बहुत बहुत ही आवश्यक है। हम कहते हैं ध्यान करना, मेडिटेशन करना, यह मौन का ही एक प्रकार है, जहाँ हम कहते हैं ना कि इफ़ यू कांट गो आउटसाइड प्लीज़ गो इनसाइड। हम बहिर्मुखी न होकर ज़्यादा अंतर्मुखी इसलिए बने कि हम स्वयं को जानें। यह स्वयं को जानना, यह भी एक मौन का ही प्रदत्त एक हमारे प्रति आभार है। तो आज के इस सुभाषित का सार है कि हम बी साइलेंट, ज़्यादातर मौन रहकर अपने आप को विकसित करें। श्रवण, 4 कौशल जो बताएं LSRW, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, उसमें भी पहला जो कौशल है वो श्रवणम है। हम जितना सुनकर सीख सकते हैं उतना पढ़कर भी नहीं सीख सकते। हम हमारे अंदर की जो शक्ति है उसको मौन के द्वारा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएं। तो आज की वाणी को भी मुझे लगता है यहीं विराम देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपके अंतर्मन को छूता है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, और आगे के वीडियो को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।